हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीजीआई रोहतक के हों, चाहे चंडीगढ़ पीजीआई के हों, चाहे फिर एम्स के हों। ठीक है। और जितने भी हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और केमिस्ट्री का जो पोर्शन आता है, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, उसके लिए आज हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं। तो आज हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम सॉल्यूशन के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये वीडियो हर स्टेट के लिए मतलब वैलिड रहेगी, चाहे वो आपका हरियाणा के अंदर चाहे एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यूज कि किस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन इज ए, कि जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके का मिक्सचर होता है। क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, या वो कंपाउंड होता है, या वो एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती थी। ये हम सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम उसकी डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। तो उसमें हम बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं पानी के अंदर क्या मिला दूं, पानी के अंदर मैं चीनी मिला दूं, ठीक है, थोड़े समय बाद आप देखोगे वो कंप्लीटली घुल जाएगी, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो मुझे देखने पर केवल एक ही स्टेट दिखाई दे, दो स्टेट दिखाई ना दे। जैसे अगर मैं क्या करूं, पानी के अंदर अगर मैं मिट्टी डाल दूं, पानी के अंदर अगर मैं मिट्टी डाल दूं तो मुझे देखने पर मिट्टी वाली स्टेट भी दिखाई देगी और पानी वाली स्टेट भी दिखाई देगी, तो मुझे देखने पर दो फेज दिखाई देती हैं। तो वो मिक्सचर हो जाता है आपका हेट्रोजीनियस, और सॉल्यूशन हम केवल होमोजेनियस मिक्सचर को ही मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है। देखो सॉल्यूशन जो होता है ना, उसके अंदर दो चीजें मिलकर बनती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसकी सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी इस्तेमाल करी जाती है, और सॉल्वेंट की लार्ज क्वांटिटी इस्तेमाल करी जाती है। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी की जो एक्सटेंट है, यानी पानी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है भाई, पानी की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। और पानी को हम क्या मानते हैं, पानी को हम मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या मोर सॉल्यूट पाया जाएगा, या लेस सॉल्यूट पाया जाएगा, या कोई सॉल्यूट नहीं पाया जाएगा, या ओनली गैस पाई जाएगी। तो हमने क्या बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, और पानी क्या होता है, पानी सॉल्वेंट होता है। तो इसका मतलब मोर अमाउंट में तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा इसके अंदर, है ना। और लेस क्वांटिटी में क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो देखो लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में कि ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ब्रास किस चीज का एग्जाम्पल होता है। क्या वो गैस इन सॉलिड होता है, या वो सॉलिड इन सॉलिड होता है, या वो लिक्विड इन सॉलिड होता है, या वो सॉलिड इन लिक्विड होता है। देखो ब्रास जो होता है ना वो एक टाइप का अलॉय होता है भी, इस तरीके से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रास एक टाइप का अलॉय है, ठीक है। और ब्रास दो मेटल से मिलकर बनता है, एक होता है आपका कॉपर और दूसरा होता है जिंक। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो जो अलॉय बनता है, अलॉय मतलब मिश्र धातु, यानी दो या दो से ज्यादा धातुओं के मिश्रण से जो चीज बनती है उसे हम अलॉय बोलते हैं। तो ये तो बनता है कॉपर और जिंक से। अब कॉपर भी मेटल है, मेटल है, और जिंक भी मेटल है। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज वो किस चीज का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो भी दो मेटल का मिक्सचर होता है, एक होता है कॉपर और दूसरी होती है टीन, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और ये भी एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड इन सॉलिड का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इन 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, कहता है कि 10% अगर वेट बाय वेट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर 10% वेट बाय वेट है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट भी हमारा किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है, सॉल्यूट भी ग्राम के अंदर है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी हमारा ग्राम के अंदर है ना, सॉल्वेंट भी हमारा ग्राम के अंदर है। तो हम जब हम परसेंटेज निकालते थे वेट बाय वेट की, तो हम एक डेफिनेशन पढ़ते थे, और वो डेफिनेशन हम क्या पढ़ते थे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हम क्या पढ़ते थे, डेफिनेशन पढ़ते थे। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि जो भी अमाउंट है, यानी 10% अमाउंट है सॉल्यूट की, इसका मतलब है कि 10 ग्राम तो हमारे पास में क्या है, सॉल्यूट है। और जो 10 ग्राम सॉल्यूट है उसे हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और वैसे अगर हम देखते, देखो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, डेफिनेशन बेस्ड था। वैसे आपका ये क्वेश्चन भी, मतलब ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता था कि 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि दोनों चीजें मिलकर क्या बनती हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन ही बनाती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, कहता है कि जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, स्मॉल क्वांटिटी, इसका मतलब बिल्कुल नामात्र क्वांटिटी के अंदर ये मौजूद है, तो वो क्या हो जाता है, मिलियन पार्ट्स हो जाता है। जैसे हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन की, और उसका हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टोटल वेट, डिसॉल्व्ड इन टोटल वेट, और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं 10 की पावर 6 यानी मिलियन पार्ट के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, बाकी क्या है, ग्राम्स पर मिलियन ये भी नहीं होगा, मिलीग्राम परसेंट ये भी नहीं होगा, और नैनोग्राम परसेंट ये भी नहीं होगा। हम पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन कोफिशिएंट विल बी अफेक्टेड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। कहता है हमारे पास में ये कुछ कंसंट्रेशन कोफिशिएंट दे रखे हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, कि इनमें से कौन सी अफेक्ट होगी जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। और अगर फॉर्मूले के अंदर, अगर फॉर्मूला के अंदर हमें कहीं पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना, वॉल्यूम, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर के कारण क्या होगा, अफेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो जब भी मैं किसी के पैरों के नीचे 2 लगा देता हूं, इसका मतलब मैं सॉल्यूट की बात करता हूं, और जब भी मैं किसी के पैरों के नीचे 1 लगा देता हूं तो मैं सॉल्वेंट की बातें करता हूं। तो मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब लीटर आ गया, इसका मतलब ये वॉल्यूम के अंदर बातें हो रही हैं। तो ये तो है मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी के अंदर क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, और मैंने बताया कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना। तो यहाँ पे अफेक्ट कौन होगा, देखो मोलैरिटी तो होगी अफेक्ट, क्योंकि इसने पूछा है कौन सी अफेक्ट होगी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्मॉल m से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और किलोग्राम क्या होता है, मास होता है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट नहीं करता, तो ये नहीं होगा हमारा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जाई के द्वारा, और इसे कहा जाता है कि जिस भी कंपोनेंट के मैं निकालता हूं, जैसे मान लिया कि मैं सॉल्यूट के निकाल रहा हूं, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो N1 क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, N2 हो गया सॉल्यूट के, है ना। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट मास फ्रैक्शन है, मोल और मास में क्या फर्क है, सिर्फ इसमें मोल के बारे में जिक्र करते हैं, इसमें मास के बारे में जिक्र करते हैं, तो इसमें भी नहीं आएगा वॉल्यूम। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज दिस। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के दे दिए हैं, यानी मैं इसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सॉल्यूट को 0.2 पूछा है उसने, सॉल्वेंट के निकालो, यानी Xi1 निकाल के दिखाओ। तो अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन का जोड़ होता है ना, हमेशा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसने मुझे किसकी वैल्यू दे दी, Xi2 की वैल्यू दे दी, और Xi1 की पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं 0.2 पुट कर दूंगा इज इक्वल टू 1, और Xi1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कहता है कि इतने मोल्स किसके प्रेजेंट हैं, 20 मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा N2 से, क्योंकि किसी के पैरों के नीचे 2 मतलब सॉल्यूट, किसी के पैरों के नीचे 1 मतलब सॉल्वेंट। तो N2 कितने दे रखे हैं, उसने दे रखे हैं 20 मोल, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 80।
इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है कि सॉल्यूट भी मिला दिया और सॉल्वेंट भी मिला दिया। तो देखो N1 मतलब सॉल्वेंट और N2 मतलब सॉल्यूट, यानी टोटल मोल्स कितने दे दिए उसने, 80 दे दिए हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। सॉल्यूट मतलब 2 के, ठीक है। तो इसका फार्मूला अभी अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ गया, इज इक्वल टू इनमें वैल्यूज पुट कर दो। देखो N2 की वैल्यू है 20 और N1 प्लस N2 की वैल्यू है 80। सॉल्व करो इसे, देखो 2 चौके 8, यानी 1/4 को जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो 0 चढ़ गई, ठीक है। और ये आ गया 4 दूनी 8 और फिर आ गया 4 पंजे 20, यानी 0.25 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल किसका दिया गया है, वाटर का, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इसके दिए गए हैं, 1 मोल दिया गया है। एंड 4 मोल्स ऑफ इथेनॉल, और इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फार्मूला होता है भी हमारा C2H5OH। एक नंबर में ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि बीएससी नर्सिंग और ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। तो 4 मोल हमें इथेनॉल के दिए गए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH इसके दे दिए हमें 4 मोल। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल आर, अब वो कहता है वाटर और इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वाटर के निकाल लेता हूं मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, इसके निकलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किसके हो जाएंगे, एक तो पानी उसमें डिजोल्व कर रखा है, दूसरा इथेनॉल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH। वैल्यूज पुट कर दो इनमें, देखो वाटर की कितनी है 1 है, डिवाइड में 1 प्लस में इथेनॉल की कितनी है 4 है, तो ये हो गया 1/5। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 0 पॉइंट और 5 दूनी 10 यानी 0.2। तो ये किसके आ गई, ये तो वाटर के आ गई है ना, तो 0.2 किसके आए हैं, वाटर के। तो वाटर के देख लो 0.2 वाटर के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है ना। बाकी तो यहाँ पे हमें कहीं पे दिख ही नहीं रहा वाटर के इतने मोल है। तो ये क्या होती है, ट्रिक होती है कि मैंने एक के निकाला, दूसरे का मुझे अपने ऑलरेडी पता चल गया है। तो या अगर आप निकालना चाहते हैं, वैसे तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है ना। अगर आप इथेनॉल के भी निकालना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि इन सभी का जोड़ कितना होता है, जैसे वाटर का आप जोड़ोगे और यहाँ पे एक चीज इथेनॉल मिला रखी है, इनका आप जोड़ोगे तो सभी का मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। वाटर के निकाल दिए, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल के निकालने हैं, तो इसके निकालो। देखो C2H5OH इज इक्वल टू 1 माइनस क्या कर दोगे, वाटर के कर दोगे, वाटर के कितने हैं 0.2 हैं, माइनस कर को कितना आ जाएगा 0.8। तो वैसे भी हमारा यही आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ वी टेक 44 ग्राम ऑफ CO2, कि अगर मेरे पास में CO2 का वजन कितना है, देखो CO2 वेट बता रहा है ये 44 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ CO2 कितना है, ये दे रख दिया 44 ग्राम, एंड 14 ग्राम ऑफ N2, और वेट हमें नाइट्रोजन किसका दे दिया, नाइट्रोजन का दे दिया है कितना 14 ग्राम, वेट ऑफ नाइट्रोजन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द मिक्सचर विल बी, आपने क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं CO2 के। तो अभी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, दोनों के ही आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, देखो इसके मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास पुट करेंगे। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, देखो गिवन मास ऑफ CO2 का गिवन मास डिवाइड में मोलर मास ऑफ CO2 डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स इसके भी निकालेंगे तो यही सेम बात आ जाएगी, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड में मोलर मास ऑफ CO2, है ना, ये किसके हैं CO2 के हैं, प्लस में गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड में मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पुट कर देंगे, इन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो कर दो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, इधर देखो गिवन मास ऑफ CO2 कितना था, तो ये था 44 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा, तो देखो CO2 का मोलर मास निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 44, है ना, 40 और 4 44, तो ये भी मोलर मास भी 44 आ गया, डिवाइड में ये नीचे वाला भी यही आ जाएगा, गिवन मास 44 है, डिवाइड में मोलर मास 44 हो जाएगा, प्लस में गिवन मास कितना है नाइट्रोजन का, तो गिवन मास नाइट्रोजन का है 14, डिवाइड में मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, तो मोलर मास निकाल लो, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, एक का 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, तो ये नाइट्रोजन का आ जाएगा 28 हो गया। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये तो 1 पे कट गया, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये 14 दूनी 28, और 1/2 को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5,
ठीक है, तो क्या बचा है, ये बच गया 1/1 जमा में 0.5, इन्हें जोड़ दो 1/1.5, इन्हें अब आप सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो 1/5 भी नहीं होगा, 1/3 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं दे रखा है, 1/1.5, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इन 1000 ml ऑफ ए 3 मोलर सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पे आपने ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपने इस वर्ड पे फोकस करना है, 3 मोलर, मोलर पे आपने फोकस करना है। देखो अगर कहीं पे आपको मोलल दिखाई दे जाए, मोलल लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि उसने हमें मोलैलिटी दे दी है। और कहीं पे आपको मोलर लिखा दिखाई हुआ दे जाए, जैसे यहाँ पे मोलर लिखा है, तो वहां पे आपने समझना है कि आपको मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, उसने क्या बताया कि आपने द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इन 1000 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, यानी आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, है ना। आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl निकालने हैं। गिवन क्या क्या दे रखा है उसने, गिवन हमें मोलैरिटी दे दी है कितनी, 3 मोलर, मोलैरिटी हमें दे दी है 3 मोलर, और हमें वॉल्यूम दे दिया 1000 ml, वॉल्यूम कितना दे दिया 1000 ml। तो हम यहां से किसका फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलैरिटी का ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर लीटर में ना है ml में दे रखा है तो मल्टीप्लाई में हमें 1000 करना पड़ता है। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी दे दी, 3 मोलर दे दी, तो मैं इसकी जगह पे 3 मोलर ही लिख लेता हूँ। 3 मोलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं सॉल्यूट के, और सॉल्यूट क्या है KCl, यानी N2 का मतलब क्या है, KCl के ही नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं क्योंकि ये सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ KCl, डिवाइड में वॉल्यूम कितना है 1000 है, मल्टीप्लाई में क्या है 1000 है, काटा पिट्टी कर दो, क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितने आ गए, ये आ गए 3 मोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज, मोलैलिटी की यूनिट आपको तभी पता होगी जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देख लो अब क्या क्या दे रखा है, ऊपर मोल्स दे रखे हैं तो ऊपर आ जाएगा मोल्स, और नीचे क्या दे रखा है किलोग्राम, तो नीचे किलोग्राम, तो यूनिट हमारी बन जाएगी मोल पर किलोग्राम। देखो कहाँ है, ये रही, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी इन 180 ग्राम। कहता है आपने निकालने हैं मोल्स ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, और 180 ग्राम आपको क्या दिया गया है, पानी दिया गया है, यानी गिवन वेट आपको दिया गया है वाटर का 180 ग्राम। तो निकाल दो, आपको तो पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे दिया उसने, 180 दे दिया, और मोलर मास कितना है, मोलर मास वाटर का निकाल लो कितना होता है। देखो हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मास होता है, तो ये हो जाएगा 18 मोलर मास आ गया इसका। सॉल्व कर दो कितना हो गया, देखो 18 1 कम 18 और 0, यानी 10 मोल्स आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द मोलैरिटी ऑफ ए 0.2 नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन विल बी। कहता है क्वेश्चन में कि मोलैरिटी आपको निकालनी है, मोलैरिटी उसने पूछ ली है हमसे, और हमें दे किया दिया, हमें क्या दिया है 0.2 नॉर्मल का सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब हमें नॉर्मेलिटी उसने दे दी है 0.2 नॉर्मल, और हमसे पूछ क्या रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है इसकी, सोडियम कार्बोनेट की। तो हमें पता है अगर उसने नॉर्मेलिटी हमें दे दी तो हमने फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी का ही लगाना पड़ेगा, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है भाई, ये आपने याद कर लेने हैं, क्वेश्चन को जल्दी निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ऐसे ऐसे फॉर्मूले। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी उसने हमें क्या दे दी है 0.2 नॉर्मल हमें दे दी, मोलैरिटी उसने हमसे पूछ रखी है, मल्टीप्लाई में एन फैक्टर की वैल्यू आपने लगानी है। तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो एन फैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं एन फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन हैं, जितने H पॉजिटिव आयन होते हैं उतनी ही उसकी एन फैक्टर की वैल्यू होती है। जैसे मैं कह दूं HCl है, तो यहाँ पे कितने H आयन है, 1 है, तो यहाँ पे इसके एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उसके अंदर OH नेगेटिव आयन कितने हैं, जितने OH आयन होते हैं उतने ही हम उसकी एन फैक्टर की वैल्यू मानते हैं। जैसे मान के चलो कि NaOH है, कितने OH हैं, 1 OH है, तो इसके एन फैक्टर की वैल्यू भी 1 ही होगी। तीसरी चीज हम देखते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आदान प्रदान हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी हम क्या मान लेते हैं, एन फैक्टर की वैल्यू मान लेते हैं। और चौथी चीज हम देखते हैं उसका चार्ज,
कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब Na2 है, इसका मतलब क्या है, जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे ना Na2CO3 को, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दो तो Na पॉजिटिव आयन दे देगा और एक हमें CO3 2 नेगेटिव आयन दे देगा, है ना। तो इसका मतलब चार्ज कितना है, चार्ज इसका 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.2 डिवाइड में 2, इसका मतलब आ जाएगा ये 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, देखो ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 15th क्वेश्चन है हमारे पास में कि द नॉर्मेलिटी ऑफ ए 2.3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज। अब उसने हमसे क्या पूछ ली, अब उसने हमसे नॉर्मेलिटी पूछ ली है और हमें दे क्या दिया है, मोलैरिटी। देखो कैपिटल एम है तो मोलैरिटी दे दी, स्मॉल एम है तो मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी दे दी। ठीक है, तो ये मोलैरिटी दे दी, यानी मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दे दी, 2.3 m। हमसे नॉर्मेलिटी पूछी है तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या बताया था, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, है ना। तो नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो मोलैरिटी कितनी दे दी उसने, 2.3 दे दी, मल्टीप्लाई में एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है। तो अभी अभी मैंने बताया था 4 तरीके से आप एन फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताया कि देख लो कितने एच आयन है, तो कितने एच आयन है, 2 हैं, तो इसका एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, देखो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 4.6 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो कहीं पे दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नॉर्मेलिटी ऑफ ए 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड। इस वाले केस में आपने ध्यान देना है भाई, H3PO3। देखो फॉस्फोरस एसिड मतलब हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे एक होता है हमारा H3PO4, एक होता है H3PO2, नहीं सॉरी H3PO3, और एक होता है H3PO2। तो इनमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो उसने हमसे क्या पूछा है, नॉर्मेलिटी पूछी है और मोलैरिटी हमें दे दी है ना। नॉर्मेलिटी हमसे पूछ रहा है और मोलैरिटी हमें उसने दे दी है 0.3 मोलर। तो हम मैंने अभी आपको सिंपल सा फार्मूला बताया था कि नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा दो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, है ना। तो अब नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो मोलैरिटी कितनी है, 0.3 है। लेकिन समस्या आती है कि एन फैक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें इस केस में, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके अकॉर्डिंग तो 3 एन फैक्टर होना चाहिए। लेकिन ये हमारा एक्सेप्शन केस है, देखो हम इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं H3PO4 का बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ऐसे ही बनाऊंगा, है ना, H3PO4। और अगर मैंने H3PO3 का बनाना हो तो P डबल बॉन्ड O और OH और OH, है ना, H3 है ना और PO3 है, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, देखो इस तरीके से H3PO3। देखो यहाँ पे सिंपल H है, OH मैंने नहीं लगाया है। और अगर मैं H3PO2 का बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो P डबल बॉन्ड O और OH और H और H, देखो H3PO2, है ना, ऐसा ही है। तो मैं एन फैक्टर की वैल्यू मैंने क्या बताया कि मैं देखूंगा उसके अंदर कितने H पॉजिटिव आयन है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 3 OH है ना, ये वाले H3PO3 के अंदर, PO4 के अंदर सॉरी, इसके अंदर देखो 3 H है, OH है, तो यहाँ पे मैं बेसिसिटी इन्हीं के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। ये बेसिक हाइड्रोजन है ना, मतलब बेसिक OH है। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू इस केस के लिए तो कितनी हो जाएगी, इस केस के लिए हो जाएगी 3, हो गया। अब इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए H3PO3 के लिए, H3PO3 के लिए इसमें तो देखो यहाँ पे कितनी है, 2 ही OH है, तो 2 OH है, तो मैं यहाँ पे N की वैल्यू कितनी बनाऊंगा, यानी एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। अब इसके लिए देखो कितने हैं, एक ही OH है, तो इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू होगी वो केवल एक ही होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो किसका दे रखा है उसने, H3PO3 का दे रखा है, तो एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखेंगे आप, समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा 0.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए 250 ml सॉल्यूशन। कहता है क्या पूछा उसने, मोलैरिटी पूछ ली है, मोलैरिटी पूछ ली है उसने, हमें क्या दे दिया, 250 ml सॉल्यूशन दे दिया, यानी हमें वॉल्यूम दे दिया है 250 ml ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन वेट दे दिया गया है, यानी गिवन वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना, 5 ग्राम। अब मुझसे अगर वो मोलैरिटी पूछ रहा है तो मोलैरिटी का फार्मूला लगा दो, सिंपल सा। क्या होता है मोलैरिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर लीटर के अंदर ना दे रखा हो, ml के अंदर दे रखा हो, तो मल्टीप्लाई में मैं क्या करता हूं, 1000 कर देता हूं, है ना।
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन मास, देखो सॉल्यूट के निकाल रहे हैं तो मैं W2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गिवन मास को, डिवाइड में मोलर मास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ M2 से। देखो मोलैरिटी के कभी भी आगे M1 और M2 नहीं होता है, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 और 2 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम है तो 1 बाय वॉल्यूम हो गया, और मल्टीप्लाई में 1000 है तो मल्टीप्लाई में 1000 हो गया। अब इन सभी की वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो देखो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो ये दे रखा है हमें NaOH, NaOH हमारा क्या है, सॉल्यूट ही तो है। तो यहाँ पे गिवन वेट की जगह पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, देखो W2 की जगह पे 5 पुट कर दिया, डिवाइड में M2 है हमारा मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो सोडियम आता है 23 नंबर, मतलब सॉरी इसका जो मास होता है वो 23 होता है, सोडियम का आता एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका। 23 प्लस में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, प्लस में हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, इसे जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ गया, M2 की जगह पे आप पुट करोगे 40, ये NaOH का मोलर मास आ गया 40, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई में 1000 कर दो सॉल्व इसे। देखो ये तो 4 पे कट गया है ना, ये 10 पे कट गया, और ये क्या हो गया, ये 2 पे कट गया, कितना बचा, ये बच गया 1/2। तो इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 171 ग्राम ऑफ केन शुगर, हमें क्या दे दिया है 171 ग्राम केन शुगर दे दिया गया है, जिसका फॉर्मूला भी हमें दिया गया है, ठीक है। यानी ये तो हो गया गिवन वेट, C12 H22 O11 का कितना दे दिया 171 ग्राम, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी हमें वॉल्यूम भी दे दिया गया वो भी लीटर के अंदर 1 लीटर, ठीक है। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपने निकालनी है मोलैरिटी, तो लगा दो फॉर्मूला, मोलैरिटी का क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया ना कि अगर लीटर के अंदर दे दिया तो मल्टीप्लाई में 1000 करने की जरूरत नहीं होती है। तो N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, सॉल्यूट है तो W2 बाय M2, मल्टीप्लाई में 1 बाय वॉल्यूम किसमें है, लीटर के अंदर है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो गिवन वेट कितना दिया है, यही तो है सॉल्यूट, केन शुगर ही है भाई सॉल्यूट, जिसे हम डिसॉल्व करते हैं ना पानी के अंदर, तो जिसे डिसॉल्व कर रहे हैं वो तो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, यही तो है, इसी को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये W2 की वैल्यू ही है, ठीक है 171 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास क्या आएगा, तो इसका मोलर मास निकाल लो। देखो ये हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 1 का 12 होता है, तो 12 और 12 का निकालना है तो 12 मल्टीप्लाई में 12 करना पड़ेगा, प्लस में हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 22 का कितना हो जाएगा 22 ही हो जाएगा, प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है, 11 का कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 16, ठीक है। तो अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना होगा देखो, ये तो हो जाएगा 12 और 12 गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। और 22 प्लस में 11 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 और 16 ये 170 और 176, ठीक है 176। तो इनको जोड़ दो कितना आ गया, देखो 4 2 6 6 6 12 12 हो गया, और ऊपर हाथ से लग गई 1, तो 7 और 2 9 9 और 1 10 10 4 14, ये 12 है भाई, ठीक है 2 है ये, ठीक है 14 हासिल पाई 1 और ये हो गया 3, तो 342 आ गया इसका मास, यानी मोलर मास आ गया। यहाँ पे पुट कर देते हैं 342 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो 1 बटे में 1 तो कुछ होगा ही नहीं, तो 171 बटे में 342, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। तो ऑप्शन में देख लो 0.5 कहाँ है, ये रहा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं NaOH के, भाई NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, प्रेजेंट इन 2 लीटर, हमें वॉल्यूम दे दिया है 2 लीटर, ऑफ 0.5 मोलर इज, हमें मोलैरिटी दे दी गई है 0.5 मोलर। तो आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी दे रखी है, फॉर्मूला मोलैरिटी का ही लगा दो। क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर के अंदर ही दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो N2 क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट यहाँ पे NaOH है, यानी N2 का मतलब ही क्या है, NaOH ही है, ठीक है, यही मतलब है। तो यहाँ पे हमने N2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, तो मोलैरिटी कितनी है 0.5 है, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मोल आ गया। आंसर देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में
कि एक 2.0 मोलर सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे मोलर लिख रखा है, मोलर, ठीक है, मोलर है मतलब हमें मोलरिटी दे दी कितनी 2.0, इज ओब्टेन्ड व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.5, डिसॉल्व किए हैं कितने, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, सीधी सी बात है कि मोलरिटी के साथ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन होते हैं, मोलरिटी दे दी, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हमें मोलरिटी दे दी तो मोलरिटी का फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ml के अंदर होता तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर देते 1000 कर देते, अगर हमने ml में लिखना है तो n2 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ ml मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसने हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, यानी वॉल्यूम हम ml के अंदर निकाल लेते हैं, जब ये निकालेंगे तो क्या होगा, देखो मोलरिटी कितनी है 2.0 दे रखी है यानी 2 है, इज इक्वल टू n2 नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए 0.5 दे दिए हैं, डिवाइड में वॉल्यूम ml के अंदर निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 1000 कर देंगे, ये मैं कर दूंगा। अब वॉल्यूम हम उधर ले जाते हैं, 2 को हम यहाँ ले आते हैं, देखो वॉल्यूम हम यहाँ ले गए 0.5 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 1000, सॉल्व कर दो इसे, देखो 2 5 10 0 0, 500 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, क्या हो जाएगा, देखो 0.5 को लिख सकते हैं 5 बटे में 10 और मल्टीप्लाई में 500 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा 5 5 25 यानी 250 आ गया, तो 250 क्या आया है ml आया है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 250 ml है कहीं पे, देखो ये रहा 250 ml, एक ये रहा 250 ml, एक ये रहा 250 ml, ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, है ना। अब समस्या ये है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे अब मोलरिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या डेफिनेशन होती थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी लास्ट में क्या आ रहा है सॉल्यूशन वर्ड, तो यहाँ पे अब तीनों में देखो सॉल्यूशन किस किस के अंदर है, देखो यहाँ पे 250 ml के अंदर सॉल्वेंट है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 250 ग्राम के अंदर क्या है सॉल्वेंट है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द नॉर्मेलिटी ऑफ ए 4 ग्राम NaOH सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन 100 ml विल बी, नॉर्मेलिटी उसने हमसे पूछी है, नॉर्मेलिटी हमसे पूछ रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ ए 4 ग्राम NaOH, यानी वेट ऑफ NaOH हमें दे दिया गया है, कितना है 4 ग्राम है, डिसॉल्व इन किसके अंदर डिसॉल्व किया 100 ml के अंदर डिसॉल्व किया है, यानी हमें वॉल्यूम दे दिया गया है ml के अंदर कितना 100 ml। अब आपने यहाँ पे निकालनी है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, देखो नॉर्मेलिटी का हमारा फार्मूला होता था मोलरिटी इनटू n फैक्टर, चलो n फैक्टर की वैल्यू तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि उसने NaOH की पूछी है तो कितने OH हैं, एक OH है, तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1, n फैक्टर की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। समस्या आती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी मोलरिटी निकालनी पड़ेगी, है ना, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यूज, देखो नॉर्मल मोलरिटी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ml के अंदर आप लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हमें क्या करनी पड़ती थी 1000 करनी पड़ती थी, और n फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, n फैक्टर की वैल्यू तो 1 है, तो इसे लिखो या ना लिखो बात तो बराबर ही है ना। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो ये निकलेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, तो ये हो जाएगा W2 डिवाइड में M2, W2 है गिवन मास, M2 है मोलर मास, मल्टीप्लाई में 1 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ml में 100 ml दे रखा है, देखो 100 ml, मल्टीप्लाई में क्या है 1000 है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ, देखो 2 0 से 2 0 कट गई, क्या बचा है सिर्फ 10 बचा है। अब गिवन वेट कितना है यानी W2 कितना है, देखो गिवन वेट NaOH, W2 का मतलब है सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है NaOH है, और NaOH का वेट कितना है 4 ग्राम है, यानी W2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4 ग्राम। M2 कैसे निकालोगे, तो मोलर मास निकाल लो NaOH का, देखो सोडियम का कितना होता है मास 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, वैल्यूज पुट कर दो। अब यहाँ पे जो बची हुई है देखो नॉर्मेलिटी निकालोगे तो 4 बटे 40 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचा था मल्टीप्लाई में 10 बचा था ऊपर 10, देखो 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, यानी एक नॉर्मल आ गया भाई, तो एक यहाँ पे आंसर देख लो कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या पूछी है उसने मोलैलिटी पूछी है, मोलैलिटी उसने पूछी है, इन विच
18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी यहाँ पे हमें क्या दे दिया, गिवन वेट दे दिया, किसका, ग्लूकोज का, कितना दिया है 18 ग्राम। एंड मोलिकुलर वेट, और इसका मोलिकुलर वेट भी दे दिया है ग्लूकोज का, कितना 180 ग्राम, डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें वाटर का वेट दे दिया है, वेट ऑफ वाटर दे दिया गया है कितना 500 ग्राम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ग्लूकोज को तो मैं किससे रिप्रेजेंट, क्योंकि ये सॉल्यूट है, यानी ये किसकी वैल्यूज है, W2 की वैल्यू है, और ये ग्लूकोज सॉल्यूट है, और ये M क्या है, मोलर मास है, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, M2 की वैल्यू है, और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो ये वैल्यू किसकी है, W1 की वैल्यू है। समझ में आई बात। अब हमें निकालनी है मोलेलिटी, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपने ध्यान रखनी है, मोलैरिटी के अंदर तो सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, लेकिन मोलेलिटी के अंदर सॉल्वेंट लिखा जाता है, और अगर किलोग्राम के अंदर ना हो, ग्राम के अंदर हो, तो मल्टीप्लाई में 1000 करना पड़ता है, यानी N2 डिवाइड में ग्राम के अंदर सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई में 1000। और N2 कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी W2 बाय M2 मल्टीप्लाई में 1 बाय, अब ग्राम किसके अंदर है, सॉल्वेंट का है, यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा W1 से, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दो, देखो क्या क्या वैल्यू है, W2 की वैल्यू कितनी थी 18 ग्राम, डिवाइड में M2 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 180 ग्राम, मल्टीप्लाई में W1 की वैल्यू कितनी थी 500 ग्राम, मल्टीप्लाई में 1000। देखो ये किस पे कट गया, ये तो 2 पे कट गया है ना, ये तो 2 पे कट गया, ये किस पे कट गया, ये 10 पे कट गया, 10 पे, और ये किस पे कट गया, ये कट गया 5 पे, यानी क्या बचा 1/5 बच गया। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ गया, तो यहाँ पे देख लो आंसर क्या है 0.2 मोलर हो गया, है ना, मोलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द अमाउंट ऑफ प्योर NaOH रिक्वायर्ड। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, अब वो हमसे पूछ रहा है अमाउंट, यानी वेट ऑफ NaOH हमसे पूछ रहा है, और NaOH क्या है हमारे पास में यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है W2 की वैल्यू। टू मेक 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, यानी 250 सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम उसने हमें कितना दिया है, उसने हमें दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 250 ml के बराबर होगा, ठीक है, तो ये वॉल्यूम हमें किस में दे दिया, ml के अंदर दे दिया है। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज, नॉर्मेलिटी हमें दे दी है कितनी 0.1 नॉर्मल। अब हमसे पूछ रहा है वेट, नॉर्मेलिटी हमें दे दी है, तो फार्मूला हम किसका लगाएंगे, नॉर्मेलिटी का ही लगाएंगे। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या था, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये फार्मूला था हमारा। n फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखो NaOH दे रखा है, कितने OH है, एक OH है, तो एक OH है, इसका मतलब n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। मैंने बताया ना कि 4 तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो n फैक्टर की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और मोलैरिटी का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो। देखो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ml के अंदर है तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई में n फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1 है, इसे लिखो या ना लिखो बात तो बराबर है। अब देखो N2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन मास को रिप्रेजेंट करूंगा W2 से, मोलर मास को रिप्रेजेंट करूंगा M2 से, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम है नीचे, तो 1 बाय वॉल्यूम हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, देखो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 0.1 दे रखी है, तो 0.1 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है, तो W2 की वैल्यू हमें निकालनी है, डिवाइड में मोलर मास यानी M2 की वैल्यू कितनी है, M2 देख लो क्या, M2 क्या होता है मोलर मास होता है, तो NaOH का मोलर मास कितना आएगा, तो M2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, प्लस में हाइड्रोजन का मास होता है 1, जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, M2 की वैल्यू आ गई 40, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 250 ml, 1 अपॉन में 250 हो गया, मल्टीप्लाई में 1000 हो गया। सॉल्व कर लो, देखो ये तो 4 पे कट गया, ये 10 पे कट गया, 4 धाई 40, और ये 10 वाला कहाँ चला जाएगा 10 उधर चला जाएगा, तो W2 की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई में 10, यानी कितना आ गया 1 आ गया, यानी 1 ग्राम, ठीक है, तो देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देखो सब्सटेंस यानी सॉल्यूट ही कह रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उसने दे दिया मुझे कितना 1 मोल, और किस में प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, यानी सॉल्वेंट मतलब W1, और W1 की वैल्यू उसने हमें क्या दे दी है
1 किलोग्राम दे दी है। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट रिप्रेजेंट मोलर कंसेंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, कंसेंट्रेशन इन ग्राम। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, मोलैलिटी की एक डेफिनेशन बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो उसने मुझे सॉल्यूट की वैल्यू दी है, सॉल्वेंट की वैल्यू दी है। देखो एक का मतलब सॉल्वेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? मोलैलिटी वाली होगी। और मोलैलिटी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलल कंसेंट्रेशन को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, कि प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है? देखो प्योर वाटर के अंदर वाटर को ही क्या माना जाता है? सॉल्यूट माना जाता है, ठीक है। और इसे ही क्या माना जाता है? सॉल्वेंट भी माना जाता है ना। तो अब क्या होगा, अगर 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml, 1000 ml पानी के अंदर कितने पानी के मोल्स प्रेजेंट, मतलब कितने ग्राम पानी प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होगा 1000 ग्राम ही भाई, ठीक है, क्योंकि पानी को ही क्या माना जाता है? सॉल्यूट माना जाता है। तो अब उसने हमसे पूछी है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम, सॉरी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो पर लीटर यानी 1 लीटर के अंदर हमसे पूछ रहा है तो हम इसे 1 मान लेते हैं, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे ही निकालोगे। तो गिवन मास मैंने क्या बताया कि 1 लीटर पानी के अंदर कितने ग्राम वाटर प्रेजेंट होगा? 1000 ग्राम प्रेजेंट होगा। तो गिवन मास का मतलब है कि 1000 ग्राम तो पानी हो गया, और मोलर मास क्या होता है पानी का? निकाल लो। देखो मोलर मास आएगा इसका, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, यानी टोटल कितना हो गया? 18 मोलर मास आ गया। तो यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 55.6 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द मोलर सॉल्यूशन मींस दैट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन मोलर। देखो मोलर की बात चल रही है, मोलर का मतलब है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसने कहा है 1 मोलर, इस मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 1 मोल सॉल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट होगा? पर लीटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो 1 लीटर ऑफ, देखो यहाँ पे 2 जगह पे लिखा हुआ है 1 लीटर और 1 लीटर, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन ऊपर नीचे वाले तो गलत हो जाएंगे। तो 1 लीटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए मोलैरिटी की, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H2SO4 का? तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट, क्या फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का? उसका फार्मूला होता है मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो 2 हो गई। और मोलर मास है, तो मोलर मास H2SO4 का कैलकुलेट कर लो। देखो हाइड्रोजन है, 1 का 1 होगा, 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो गया। प्लस में सल्फर आता है 16 नंबर पे, और डबल करोगे तो 32 हो जाएगा सल्फर का मोलर मास। प्लस में ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 4 का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा। इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? देखो 60 30 90, 90 और 8 यानी 98 हो गया, 98। तो मोलर मास ये आ गया, तो 98 मोलर मास हो गया, डिवाइड में एन फैक्टर कितना है? 2 हो गया। सॉल्व करो, इसे कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 में 18, यानी 49 क्या आ गया? इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द अमाउंट ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन। देखो क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, इसकी अमाउंट मतलब वेट पूछ रहा है, ठीक है। और Na2CO3 यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है। ये क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट है। सॉल्यूट है तो मैं इसे W2 से रिप्रेजेंट करूंगा। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ, यानी 250 ml क्या है हमारे पास में? वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम हमें कितना दे दिया है? 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, यानी मोलैरिटी हमें क्या दे दी है? मोलैरिटी हमें दे दी 0.25 मोलर। तो वेट पूछ रहा है और मोलैरिटी हमें दे दी है, तो फार्मूला किसका लगेगा? मोलैरिटी का ही लगेगा। मोलैरिटी का फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ml के अंदर है तो मल्टीप्लाई में 1000 कर दो। अब N2 को कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मोलर वेट, यानी W2 डिवाइड में M2, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम और मल्टीप्लाई में 1000। अब देखो जो वैल्यूज दे रखी हैं उसे हम पुट कर देंगे। तो मोलैरिटी क्या दे रखी है?
मोलरिटी हमें दे रखी है 0.25, 0.25 इज इक्वल टू W2 क्या दे रखा है, ये तो निकालना है, डिवाइड में M2 क्या दे रखा है, तो M2 इसका निकाल लो भाई, मोलर मास निकाल लो। देखो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम का 1 का 23 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कार्बन का 1 का 12 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा, ये देखो इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 8 16, हासिल पाई 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, यानी 106 आ गया मोलर मास। 106 यहाँ पे डिवाइड में कर देते हैं, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 250 दे रखा है, 1 में 250 मल्टीप्लाई में 1000, ये कितने पे कट जाएगा, ये तो 4 पे कट जाएगा, है ना। ये देखो अब ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, देखो 2 पे कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, और ये कितने पे कट गया, 2 पे कट गया, 2 दूनी 4। अब W2 के निकालने हैं तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो W2 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई में 53 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2, ये आ गया है ना, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे ही हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 6.625 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 की हमें अमाउंट दे दी है, यानी इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर में क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, अब देखो यहाँ पे H2SO4 की अमाउंट दी है और यहाँ पे H2SO4 हमारा क्या होगा, गिवन वेट हो जाएगा, ठीक है। और किसका, अगर H2SO4 यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा, तो यही होगा W2 इज इक्वल टू कितना दे दिया, 9.8 ग्राम, यानी सॉल्यूट की हमें अमाउंट दे दी 9.8 ग्राम। वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम हमें किस में दे दिया गया है, लीटर के अंदर, 2 लीटर दे दिया है। हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी का फार्मूला लगा दो। यहाँ पे क्या फार्मूला होता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर लीटर के अंदर है तो लीटर रहने दो, अगर ml के अंदर होता तो मल्टीप्लाई में 1000 करना पड़ता, लीटर में है तो लीटर में ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालोगे, गिवन वेट डिवाइड में मोलर वेट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9.8 ग्राम, डिवाइड में मोलर वेट कैसे निकलेगा, तो H2SO4 का मोलर वेट निकाल लो, देखो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होगा, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस में सल्फर 16 नंबर पे आता है, मोलर मास आएगा इसका 32, प्लस में ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 4 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा। इसे जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो मोलर वेट कितना आ गया, 98 आ गया, मल्टीप्लाई में 1 बाय वॉल्यूम कितना है, यानी 2 लीटर है। इसे अब आप सॉल्व कर लेंगे, देखो 9.8 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो सिंपल बनाने के लिए, इज इक्वल टू 98 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 98, ऐसा लिख सकते हैं कि 9.8 हटाया तो डिवाइड में 10 आ गया, मल्टीप्लाई में 1/2, तो 98 से 98 कट गया। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो देखो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 1/20, इसे डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो 0 पे तो नहीं चलेगी, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं चली तो पॉइंट लगा के एक और 0 लगानी पड़ेगी, और फिर चल जाएगी ये 5 पे, है ना, 20 पंजे 100, यानी 0.05 मोलर इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, मतलब पार्ट 1 का इस वीडियो का, कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl, यानी आपसे पूछा है कि कितने ग्राम निकालने, यानी W2 आपसे पूछ रहा है, W2 का मतलब है कि W ऑफ NaCl, यानी गिवन वेट पूछ रहा है। NaCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml, आपको वॉल्यूम दे दिया गया है ml के अंदर 500 ml ऑफ ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन, और आपको मोलरिटी दे दी गई है 0.2 मोलर, ठीक है। तो आपसे पूछा है गिवन वेट, यानी W2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब आपने इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप इसका सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज की सबसे पहली वीडियो है। आज के बाद में फिर हमारी कंटिन्यूअस वे में चैप्टर वाइज सीरीज चलेगी BSc नर्सिंग की, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें, और आपके जितने भी BSc नर्सिंग के फॉर्म निकलेंगे मैं आपको इतला कर दूंगा, जब भी फॉर्म निकलेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के, जब भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो अपनी तैयारी साथ साथ रखें, और ये क्या है, ये आपके बेसिक से क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ दें और सीधे हाई लेवल पे चले जाएं, तो पहले इनके साथ साथ हम थोड़े एडवांस लेवल तक चलते जाएंगे। तो साथ साथ बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए अगर आपको पसंद आती है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।